आपने जो पैसे दिए थे ना? हाँ हाँ, कुछ अरेंजमेंट हुआ शॉप का? नहीं, दरअसल वो मैं जुए में हार गया हूँ। आगे की सोचो। वैसे भी बिलाल कुछ नहीं करने वाला, सारी जिम्मेदारियां आपके सर पर आ गई हैं। अच्छा होता पहले ही अलग हो जाते। इरम से दूर रखने के लिए मुझे कुछ सख्त डिसीजंस लेने पड़ेंगे। What do you mean, Dad? कैसे डिसीजन? तुम्हें मेरे फैसले के बारे में जल्द पता चल जाएगा आफिया। मानो ना मानो, तुमने खुद को मासी खुद बना रखा है। और वैसे भी बिलाल ने जो सारे पैसे जुए में उड़ाई दिए हैं। आपको कैसे पता चली ये बात? खुद गुड़ियाबाजी ने आकर बताई। इतना रो रही थी और पता है बद्दुआएं दे रही थी बिलाल को। वैसे मैं तो हैरान हूं कि सगी बहन होकर अपने भाई को कोई इतना बुरा भला कैसे बोल सकता है। कुछ भी कहो रानी, ये घर अब रहने के काबिल नहीं रहा। मुझे तो लगता है कि हम सबको अलग हो जाना चाहिए। क्या कह रही हैं? ये अलग होने की बात कहाँ से आ गई? कहते हैं जब दिलों में गुंजाइश ना रहे तो साथ रहने का कोई फायदा नहीं होता, और आज नहीं तो कल ये होना ही है। भाभी ठीक ही तो कह रही हैं। ये चाकरी के बजाय अपना कोई काम करना पड़ेगा। आफिया, शाम को मुझे तुम अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर देना। क्यों डैड? सवाल मत करो, जो कहा है वो करो। मैं रीजन जाने बगैर आपको कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं करूंगी। तुम्हें अपने डैड पर ट्रस्ट नहीं है क्या? बात ट्रस्ट की नहीं है डैड। आई नो कि आप बगैर किसी रीजन के तो मुझसे डॉक्यूमेंट्स नहीं मांग रहे होंगे, राइट? तो मैं सिर्फ रीजन जानना चाहती हूँ। हम ऑस्ट्रेलिया मूव हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया? कौन? हम कौन? तुम और मैं। डैड, मैं बाहर मूव होने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ। डैड, आपको क्या हो गया है? आप इस तरह की सिचुएशन क्यों क्रिएट कर रहे हैं जिससे हम दोनों के बीच में इश्यूज पैदा हों? मैं हमारे इश्यूज को सॉल्व करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये स्टेप ले रहा हूँ। दैट्स इट। आप सिर्फ ये चाहते हैं कि मैं मामा से दूर हो जाऊं, राइट? तभी आप ये स्टेप ले रहे हैं। देखो, तुम्हें जो समझना है समझो। आई डोंट केयर। शाम तक मुझे डॉक्यूमेंट सेंड कर देना, ओके? एंड आई एम सॉरी डैड, मैं आपकी ये बात बिल्कुल भी नहीं मान सकती। आफिया, आप बिलाल उठे, उठे। या खुदाया, क्या आफत आ गई है? क्या तकलीफ है? क्यों जगाया मुझे? आपको शर्म दिलाने के लिए उठाया है मैंने। ठीक ही तो कहती है भाभी कि इस घर में मैंने अपनी हालत एक मासी जैसी बना ली है। जैसे ही सुबह होती है तो किसी मशीन की तरह कामों में लग जाती हूँ मैं। सारा सारा दिन सबकी फरमाइशें पूरी करती रहती हूँ। चलो, पहले तो गुड़ियाबाजी से कोई आसरा था तो काम करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब तो उनसे भी कुछ मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, तो मैं क्यों घर के कामों में ख्वार हूं? वाह भाई, चूंटी के भी पर निकल आए हैं। बड़ा बोलने लगी हो तुम। जाहिर है, जब बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो इंसान फटेगा ही ना। और आप मेरी और एमन की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकती ये। इसलिए मैंने सोच लिया है कि घर के कामों में वक्त जाया करने से बहुत बेहतर है कि मैं अपना कोई काम कर लूं। हैं? क्या करोगी तुम?
तुम्हें आता ही क्या है? मैंने पार्लर के कोर्सेज किए हैं बिलाल, मुझे सारा काम आता है, कटिंग, मैनी पेडी, मेकअप, सब कुछ। और ये तुम्हारे पार्लर खोलने के पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की कोई जरूरत थोड़ी है, मैं भी चार्ट पेपर पे लिख के घर के बाहर लगा दूंगी। मोहल्ले की औरतें अगर आना शुरू हो जाएंगी तो कुछ ना कुछ तो गुजारा हो जाएगा। देख लो जो ठीक लगता है तुम्हें। बस आप एक काम कर दें, आप मार्केट जाके मुझे चार्ट पेपर ला दें। सॉरी, मेरा मूड नहीं है बाहर जाने का। तुम्हारा काम है ना, अपने हाथ पैर चलाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्रिंसिपल से मुलाकात हो सकती है? जी जी बिल्कुल हो सकती है। अरशद इधर आओ भाई। जी भाई, मैडम को प्रिंसिपल साहब से मिलवा दो। प्रिंसिपल साहब के पास आइए, तशरीफ लाइए। मैडम आप यहाँ तशरीफ रखिएगा, मैं साहब से इजाज़त दे दूँ। आप सर से मिल लीजिए, साथ ही रहूँगी। अच्छा, अरे यही बात नहीं, मैं अंदर से बात करके आपकी उठी उधर, ठीक है? कहीं जाना नहीं। हमसे तुम? साथिया तुम आओ प्लीज बैठो। क्या लोगी, वुड यू लाइक टू हैव कॉफी, टी? नहीं नहीं, कुछ नहीं, थैंक यू। यहाँ कैसे आना हुआ? जॉब की तलाश में। तुम यहाँ प्राइवेट स्कूल में जॉब के लिए आई हो? साथिया तुम्हें तो किसी मल्टीनेशनल में अप्लाई करना चाहिए था। काफी जगह सीवीज दी हैं मैंने, लेकिन अभी तक कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मगर इट्स ओके, अगर तुम्हारे यहाँ वैकेंसी नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं कहीं और देख लूंगी। नहीं, ऐसा नहीं कहा मैंने। एक्चुअली वी आर लुकिंग फॉर अ मैथ्स टीचर। एक दो और सब्जेक्ट्स भी हैं, तुम देख लो, तुम जिस सब्जेक्ट में भी कंफर्टेबल हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू क्यों कह रही हो यार, हम दोस्त हैं। प्लीज इन फॉर्मेलिटीज में मत पड़ो। खैर इन बातों को छोड़ो, बातें तो भूलती ही रहेंगी। तुम ये बताओ अब्रार कैसा है? अब्रार की 5 साल पहले डेथ हो गई। कैसे? रोड एक्सीडेंट।
ऑफिस के लिए जा रहा था और एक ट्रॉलर से हेड ऑन कोलिजन हुआ तो आई एम सो सॉरी। मैं इस मुश्किल वक्त में तुमसे भी इन टच नहीं रहा, मुझे पता ही नहीं था। पता भी कैसे होता? एग्जाम्स के बाद तो तुम ऐसे गायब हुए जैसे कभी थे ही नहीं हमारी जिंदगी में। अब्रार ने काफी दफा तुम्हारा नंबर ट्राई किया था लेकिन हर बार ऑफ जाता था। हाँ, वो ग्रेजुएशन के बाद कनाडा चला गया था यूनिवर्सिटी के लिए, वहीं से मास्टर्स किया, फिर अभी कुछ अर्सा पहले ही वापस आए। सही। तो फिर मैं कब से ज्वाइन कर सकती? तुम कब से ज्वाइन करना चाहती हो? मजीद और जॉबलेस रहना अफोर्ड नहीं कर सकती मैं, तो कल से ही। कल से आ जाओ, मैं HR वालों से बात कर लूंगा, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे। डोंट वरी। थैंक यू सो मच हमजा। कम ऑन यार, दोस्त हैं हम, ऐसे कहकर मुझे एम्बैरेस नहीं करें। खुदाफिज। I'll हाफिज, see you tomorrow. इंशाल्लाह। अरे शारिक भाई, आपने ये क्यों उतारा है? क्योंकि मुझे मोहल्ले में बेइज्जती करवाने का कोई शौक नहीं, समझी? इसमें किस किस्म की बेइज्जती? मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है। गुड़िया बाजी, गुड़िया बाजी, गुड़िया बाजी, कहाँ हैं आप? इधर आए। गुड़िया बाजी। अरे क्या हो गया शारिक, क्यों चिल्ला रहे हो? इसने आपसे पूछकर ये दरवाजे पर चार्ट लगाया। पूछकर तो नहीं लगाया, लेकिन मुझे कोई एतराज भी नहीं है। आपको कैसे एतराज नहीं हो सकता? जानती भी है मोहल्ले में कितनी बातें बनेंगी हमारे लिए। बातें तो वो अब भी कर रहे हैं शारिक। हमारे घर के रोज रोज के लड़ाई झगड़ों से वाकिफ हैं हमारे पड़ोसी। गुड़िया बाजी, बात बदलने की कोशिश नहीं करें। जिस पॉइंट पर मैं हूं उसी पर रहें। अच्छा बोलो, क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये पार्लर के काम को लोग अच्छा नहीं समझते। कोई भी काम अच्छा या बुरा नहीं होता शारिक, वो तो उस इंसान पे डिपेंड करता है जो उसे कर रहा हो। मुझे आपकी ये बड़ी बड़ी और किताबों वाली बातें ना नहीं सुननी है। इससे कह दें आज के बाद मैं दरवाजे पर इस तरह का कोई भी चार्ट ना देखूं, बस। ठीक है, नहीं लगेगा कोई भी चार्ट, लेकिन तुम्हें भी वादा करना होगा कि अपनी फैमिली के साथ साथ तुम रानी और एमन का खर्चा भी उठाओगे। मैं क्यों करूं ऐसा वादा? अगर जिम्मेदारी उठाने का वादा नहीं कर सकते तो फिर एतराज करने का भी हक नहीं है तुम्हारे पास। आप मुझे ये सब बोलने के बजाय बिलाल को क्यों नहीं कहती कि वो कोई कुछ काम करे? बिलाल से तो मेरी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं और शायद रानी की भी, इसलिए इसने ये किया। बल्कि बिल्कुल ठीक ही है, मैं पूरी तरह से इसके साथ हूँ। देख ले शारिक, इस घर में आपके और आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं। इससे मैं बोलती हूँ जितना जल्दी हो सके इस घर से अलग हो जाए। क्या? ये अलग होने की बात यहाँ पर कहाँ से आ गई? ठीक ही तो कह रही है नाज़नीन। जब इस घर में मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है
तो मेरे यहाँ रहने का फायदा भी क्या है? तुम्हें ना शारिक, रिश्तों से ज्यादा अपने मफाद की फिक्र है। जहां तुम्हें कहीं नुकसान नजर आता है वहां से तुम हमेशा अपना रास्ता बदल लेते हो। हाँ तो क्या गलत करता हूँ मैं? यही तो मसला है तुम्हारे साथ शारिक, कि तुम सही और गलत का फर्क भूल गए। गुड़िया बाजी, बात बदलने के बजाय जो मैंने कहा है उसके बारे में सोचे बस। मैं तो ट्यूशन के लिए चार्ट लगाने का सोच रही थी, पर शारिक भाई तो अभी से गुस्से में। हाँ तो उसके गुस्से से क्या हम जीना छोड़ दें? तुम्हें जो भी करना है ना तुम करो, किसी के गुस्से से डरकर जीने की जरूरत नहीं है हमें। हमें अपना बना के चले जाना भुला के, नहीं ऐसा करते नहीं करते गैर भी, नहीं ऐसा करते नहीं करते गैर भी। जो हंसते दिल को तोड़ा, सहारा दे के छोड़ा, नहीं ऐसा करते नहीं करते गैर भी, नहीं ऐसा करते नहीं करते गैर भी। बनाया था जो अपना कभी तो क्यों भूले निभाना सभी, हमने तो कुछ न ऐसा किया, दगा तुमने है जैसा दिया, नहीं ऐसा करते नहीं करते गैर भी, नहीं ऐसा करते नहीं करते गैर भी। हमें अपना बना के चले जाना भुला के, नहीं ऐसा करते नहीं करते गैर भी, नहीं ऐसा करते नहीं करते गैर भी। हैमर, कैसा हुआ पेपर? पेपर तो अच्छा हुआ है, लेकिन अब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। अच्छा ही आएगा इंशाल्लाह। फिर आगे का क्या प्लान है? कुछ खास प्लान नहीं है फिलहाल। होम ट्यूशंस या फिर कोई छोटी मोटी जॉब से काम चलाना पड़ेगा। हैमर, इन बेकार की जॉब्स के चक्कर में तुम अपनी डिग्री क्यों वेस्ट कर रहे हो? तुम कहो तो मैं डैड से बात करूं तुम्हारे लिए? मैं किसी का सहारा लेके अपना फ्यूचर बनाना नहीं चाहता, सो प्लीज इस बात को खत्म कर दो। अच्छा ठीक है, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रही, लेकिन तुम प्रॉमिस करो कि तुम कॉन्वोकेशन में मुझे गुड़िया बाजी से जरूर मिलवाओगे। तुम अपनी बात मनवाए बगैर नहीं मानने वाली ना? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे पास मेरी बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन है भी नहीं। प्रॉमिस? हो गया है प्रॉमिस, बस बदतमीजी नहीं करना मुझसे। चले इसमें आ जाओ ना। डैड, हाँ जाहिर है भाई, अपने डैड की बड़ी गाड़ी में ही जाओगी। A quick brown fox jumps over the lazy dog. Good. दोबारा। A quick brown fox. क्या शोर मचाया हुआ है पूरे घर में? नाज़नीन, तमीज से बात करो बच्चों के सामने। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। दोपहर से ये वक्त हो गया गुड़िया बाजी, एक सेकंड सुकून से नहीं सोई मैं। उठो बच्चों, जाओ अपने घर, चलो। भाभी 2 दिनों में फाइनल एग्जाम्स हैं इन तो मैं क्या करूं? तुम अपने कमरे में जाओ, दरवाजा बंद करो। शारिक, आप देख रहे हैं ना, घर को घर नहीं बल्कि ट्यूशन सेंटर बना दिया है। अच्छा बच्चों, तुम लोग जाओ घर पे जाके रिवाइज जरूर करना, ठीक है? ये ले लो। शोर मचाया है, एक सेकंड सुकून से नहीं सो सकी मैं। कुछ समझाओ अपनी बीवी को, बच्चों के सामने आराम से तमीज से बात किया करे।
समझाने की जरूरत इसको नहीं है, बल्कि आपको है। इतने वक्त से मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहा हूं कि कुछ ना कहूं, लेकिन ये बच्चे, ये तो दिन ब दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। और गुड़िया बाजी, इतना शोर होगा तो नाज़नीन सुकून से कैसे रहेगी? गुड़िया बाजी, अब साथ रहना बहुत मुश्किल है। नाज़नीन, तुम्हें तो बहाना चाहिए अलग होने का। इसमें बहाने वाली कौन सी बात है? वैसे भी ये घर अब घर कहाँ रहा है? किसी ने इसको ट्यूशन सेंटर बना दिया, तो किसी ने अपने रूम को पार्लर बना दिया। मतलब कोई प्राइवेसी नाम की चीज ही नहीं है। ये प्राइवेसी की बातें तो तुम ना ही करो शारिक। जहाँ तक बच्चों का ताल्लुक है, वो दरवाजे से लाउंज तक आते हैं और यहीं से वापस चले जाते हैं। और रानी की क्लाइंट्स उसके कमरे तक आती हैं और वहीं से चली जाती हैं, दूसरे किसी कमरे में झांकती फिरती नहीं है। जो भी है, ये जो आप लोगों ने तमाशा लगाया हुआ है ना, या तो इसे खत्म कर दें, वरना हमें हमारा हिस्सा दें, ताकि हम अपने घर में सुकून से रहें। तुम चाहे मुझे जितना भी फोर्स कर लो, लेकिन मैं इस बात के लिए कभी राजी नहीं होंगी। या आप ज्यादती कर रही हैं गुड़िया बाजी, अपने बड़े होने का नाजायज फायदा उठा रही हैं। और वैसे भी शरीयत में है कि माँ बाप की डेथ के बाद विरासत के हिस्से होने चाहिए। अच्छा, आज अपने मकसद के लिए तुम्हें शरीयत और दीन सब याद आ गया। शरीयत में बहनों के क्या हकूक है, ये याद है तुम्हें या नहीं? नहीं याद मुझे, बस काफी है। आपके साथ ना यही मसला है, बात कुछ कहो लेकिन आप बात को कहीं का कहीं पहुंचा देती हैं। अच्छी मुसीबत है इस घर में। ये वाला अच्छा लग रहा है, पता है? मामा, इनमें से बताए ना, इनमें से कौन सा कॉन्वोकेशन पे पहनना? हाउ अबाउट हम वो चीज देखें जो एमर को अच्छी लगे। मैंने उसके लिए देखा था, 1 मिनट। आई थिंक दिस वन। ओह, ये वाला तो बहुत अच्छा लग रहा है। यू विल लुक ब्यूटीफुल इन इट। और इस कलर का तो उसको क्रेज भी बहुत ज्यादा है। तुम भी बहुत एक्साइटेड हो रही हो। जाहिर है मामा, मैंने आपको बताया था ना, वो अपनी सिस्टर से मिलवाएगा मुझे। Are you sure वो लेकर आएगा, मिलवाएगा तुमसे? Of course मामा, वो अपनी कमिटमेंट से पीछे थोड़ी हटेगा। हाँ, लेकिन कोई भी ना जानबूझ के अपनी खुशी या कमिटमेंट को खराब नहीं करता है, लेकिन लोगों की जिंदगियों में मजबूरियां आ जाती है ना रास्ते में, और मुझे मजबूरियों से बहुत डर लगता है। I understand, but वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। I know. आप तो आ रही है ना कॉन्वोकेशन पे? Of course, बासित भी आएंगे। बासित अंकल, आप रहने देती हैं उनको, बिजी होंगे? हाँ बिल्कुल बिजी थे, लेकिन उन्होंने तुम्हारे लिए 2 मीटिंग्स कैंसिल किए। मामा, आपने उनको क्यों फोर्स किया? I didn't force him. उन्होंने जब सुना कि तुम्हारी कॉन्वोकेशन है, उन्होंने अपने मैनेजर को फोन किया, अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी परसों की। जनाब, देखो बेटे, तुम उनकी सगी बेटी तो नहीं हो ना, लेकिन तुम्हें अपनी बेटी से कम भी नहीं समझते हैं। He really wants to be a part of your life and बहुत दिल से शरीक होना चाहते हैं तुम्हारी कॉन्वोकेशन में। I'm so proud of you. कॉन्वोकेशन मेरी छोटी सी बेबी की? Yes, very sweet. मजा आएगा फिर। Yes.
क्या हुआ, सोई नहीं अभी तक? आप भी तो जाग रही हैं। सर पर जब इतनी परेशानियां हो तो नींद कहाँ आती है? परेशान होने से मसले हल नहीं हो जाते। नहीं, पर बेफिक्र रहने वाले हालात भी तो नहीं है। समझ नहीं आ रहा शारिक को कैसे रोकूं, कैसे मनाऊं उसे कि अलग होने वाली बात अपने दिलो दिमाग से निकाल दे। मेरा नहीं ख्याल है कि हम उनकी सोच बदल सकते हैं। वो फैसला कर चुके हैं, तो बेहतर यही होगा कि आप खुद को समझा लें। कैसी फजूल बात कर रहे हो? कैसे मान सकती हूँ मैं उसकी ये बात? जानते हो अब्बू ने जाते वक्त मुझसे वादा लिया था कि सबको साथ जोड़ के रखना। उनका वादा कैसे तोड़ सकती हूँ मैं अमर? लेकिन आप शारिक भाई को फोर्स भी नहीं कर सकती। जानती हूँ उसे ज्यादा देर रोक नहीं सकती, लेकिन जब तक मुमकिन होगा उसकी ये बात नहीं मानूंगी मैं। ये मसले का हल नहीं है। जानती हूँ ये मसले का हल नहीं है, पर क्या करूं अहमद? अभी एक ही घर में रहते हुए भले एक दूसरे से बात नहीं होती, लेकिन कम से कम एक दूसरे को देख तो लेते हैं ना। अलग हो गए तो कहाँ रास्ते में रहेंगे? एक दूसरे को देखने के लिए तरस जाए। मेहमानों की तरह चंद घंटों के लिए एक दूसरे के घर जाए। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा ना कि मैं मेहमान बनकर अपने भाइयों के घर जाऊं या उन्हें देखने के लिए तरस जाऊं। इसलिए मैं खुद को और तुम सबको इस दूरी की अजियत से दूर रखना चाहती हूँ, बचाना चाहती हूँ। चाहता तो मैं भी यही हूँ गुड़िया बाजी, लेकिन क्या करें? हमारी चाहत है अपनों की बेइज्जती और खुदगर्जी के सामने बेबस है। हमें अपना बना के चले जाना भुला के, नहीं ऐसा करते नहीं करते गैर भी, नहीं ऐसा करते नहीं करते गैर भी। जो हंसते दिल को तोड़ा, सहारा दे के छोड़ा, नहीं ऐसा करते नहीं करते गैर भी, नहीं ऐसा करते नहीं करते गैर भी। डैड, मैं आपको कुछ रिमाइंड करवाने आई हूँ। किस बारे में? कल कॉन्वोकेशन है मेरी। ओहो, ये तो बात मेरे जहन से ही निकल गई। एनीवेज, मैं कोशिश करूंगा कि मैं अटेंड कर सकूं। ओके? सिर्फ कोशिश करेंगे या वाकई आएंगे? कुछ कह नहीं सकता बेटा, डिपेंड करता है कल की रूटीन पे। डैड, आप एक दिन का भी ऑफ नहीं ले सकते मेरे लिए? नहीं बेटा, नॉट एट ऑल। इनफैक्ट कल तो मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, एक फॉरेन डेलीगेशन आ रही है। बट एनीवेज, जैसे कि मैंने कहा है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं वक्त पे आ सकूं। आई विश आपकी ये कोशिश कामयाब हो जाए और आप आ जाए। खैरियत तो है? अरे हाँ मेरे प्यारे भाई, सब खैरियत है। वैसे भी इस घर में छोटे मोटे झगड़े तो मामूल का हिस्सा बन गए, नहीं? अरे भाई, कभी ब्रेक भी लगा लिया करो अपनी जुबान को। सही तो कह रही हो। गालिब ने हमारे हालात को सोचते हुए क्या खूब कहा है, मुश्किलें मुझ पे पड़ी इतनी
कि आसान हो गई। अच्छा, ये अपनी शेरो शायरी ना बाद में करना, फिलहाल हम जिस काम के लिए आए हैं वो तो करो। हाँ, आप ऐसा करें, यहाँ पे टेक लगा के सुकून से बैठ जाए हैं। करना क्या चाहती हो? मास्क बनाए आपके लिए, ताकि कल फ्रेश फेस के साथ आप स्टेज पे अपनी डिग्री लेने जा सकें। मुझे कोई जरूरत नहीं है ये मास्क की, मैं वैसे ही बहुत फ्रेश दिखता हूँ। आप ही समझा दें कुछ इनको, मेरी तो माननी नहीं इन्होंने। अरे भाई लगवा लो ना, इतने प्यार से बना के लाइए। चलो मैडम लगा लो। और ये देखो तुम्हारे लिए नई शर्ट भी लेकर आई हूँ। अरे गुड़िया बाजी, इसकी क्या जरूरत थी? मेरे पास वैसे ही बहुत सारी शर्ट्स हैं जो बिल्कुल न्यू लगती हैं। न्यू दिखने में और होने में बहुत फर्क होता है। कल तुम्हारा बहुत अहम दिन है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी सारी परेशानियों को इग्नोर करके अपने कल के दिन को और उस मोमेंट को खूब एंजॉय करो जो तुम्हारी जिंदगी बदलने वाला। लगा लो। लगाओ मैडम। आगे तो हो। Ladies and gentlemen, I would like to invite all of you on this occasion of convocation ceremony. जैसे कि आप सबने सुना होगा, the world is full of diamond and gems. तो आज ऐसे ही कुछ होनहार तलबा और तालिब इल्म हैं जिनको डिग्री दी जाएगी। सबसे पहले मैं दावत दूंगी लाइबा खुरम को कि स्टेज पर आए और अपनी डिग्री वसूल करें। अब जिन तालिबा को मैं बुलाना चाहूंगी वो अपने हार्डवर्क और डेडिकेशन की वजह से अपनी डिग्री वसूल करेंगी। आप सबकी भरपूर तालियों में आफिया शाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अपने वही होते हैं जो अपनों की खुशियों में शरीक होके उनकी खुशी को दोबाला कर देते हैं। आज का दिन मेरे लिए इसलिए भी अहम है बहुत ज़्यादा क्योंकि इसमें मेरी मामा और मेरे डैड मेरी खुशी में शामिल हैं। थैंक यू मामा, थैंक यू डैड, मेरे आज के दिन को और भी स्पेशल बनाने के लिए। थैंक यू। अब बारी है कि ऐसे तालिब इल्म की जिनको उनकी कारकर्दगी की बिना पर गोल्ड मेडल से नवाजा जाएगा। आप सबकी भरपूर तालियों में अहमद फयाज।
मुझसे ज्यादा इस गोल्ड मेडल की हकदार गुड़िया बाजी है। कुछ साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मेरे अम्मी अब्बू का इंतकाल हो गया था। ऐसा लगा था कि जैसे मेरी दुनिया ही खत्म हो गई है। मैं बिखर सा गया था, लेकिन मुझे समेटने वाली सिर्फ मेरी गुड़िया बाजी थी। इस मुकाम पर पहुंचना इतना आसान नहीं था। शायद और भी मुश्किल हो जाता अगर गुड़िया बाजी साथ ना होती।